सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग राइट। यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने बताया था कि नेपोलियन ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा कर दिया, पीस एंड आर्टिशन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि जो नेपोलियन ने एक सिस्टम तो अच्छा किया था, उसमें जितने पेशेंट थे, किसान थे, कारीगर थे, हाथ से काम करने वाले, ये सारे सिस्टम बिजनेसमैन, उन लोगों को फ्रीडम का एन्जॉयमेंट हो रहा था। ये फ्रांस में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में उन्होंने किया था। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स एंड अ कॉमन national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. So as I told you, जैसे हमने बताया था इसके बारे में कि जितने भी बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे और जितने भी काम करने वाले थे, उन सब लोगों को जो नियम्स और प्रिंसिपल्स नेपोलियन ने बनाए थे, उन सब का एंजॉयमेंट ले रहे थे। और सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बस एक सा एक सिस्टम। किसी भी रीजन में चले जाएँ, किसी भी एरिया में चले जाएँ, सब जगह मेज़रमेंट एक ही है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। करेंसी सबकी एक सी, और गुड्स अगर एक्सचेंज और कर रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रीजन से दूसरे रीजन में आसानी से मटेरियल को भेज भी सकते थे, ले भी सकते थे। सब जगह का मेज़रमेंट अलग था। क्योंकि ऐसे होता था पहले, अगर फ्रांस के कुछ ऐसे रीजन थे जहाँ पर 1 मीटर क्लॉथ का जो 1 मीटर क्लॉथ का वेट अगर देख रहे हैं तो उसमें 1.5 है, तो कहीं पे 1.2 है, तो कहीं पे 0.05 समथिंग है। मीन्स कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उनका कोई एक मेज़रमेंट नहीं था। किसी रीजन में वही 1 मीटर ज़्यादा होता था, कहीं रीजन में वो 1 मीटर कम होता था, और कहीं उससे भी ज़्यादा होता था। तो ये जब व्यापारी, जितने बिजनेसमैन थे, वो जाते थे या मर्चेंट, तो उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। ये सिस्टम जो था बहुत ज़्यादा था, चलता था वहाँ पर। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था क्लास में आपको कि कहीं पर वेट बता दिया उन्होंने 1 kg इक्वल टू 1 चॉक, और कहीं पर बता दिया 1 kg इक्वल टू 1 डस्टर, राइट। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था क्लास में। डिड यू रिमेंबर और नॉट? कि बस इस तरीके से मेजरमेंट है ही नहीं कोई वहाँ पर, सबके सिस्टम अलग था। लेकिन जब नेपोलियन आई, इन्होंने बहुत सारे सिस्टम को सही किया। सही करने के बाद बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जो थे एंजॉयमेंट कर रहे थे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल।